वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में फिर हम दिशा सालियान के साथ में एक ऐसे षड्यंत्र का भी जोड़ते हुए विश्लेषण करना चाह रहे हैं जो इस समय उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के लिए मजबूरी बन गया है कि दिशा सालियान के इस केस को कैसे दबाया जाए। षड्यंत्र वहाँ से है, उनको आपके मराठी से कोई लेन देन नहीं। यही मराठी अस्मिता के लिए जब श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे बोला करते थे तो दिल कुर्बान होता था। उनका तरीका ही अलग था, लेकिन ये जो है ये विशुद्ध षड्यंत्र के तहत हो रहा है। उनको आपकी मराठी से कोई लेन देन नहीं है, खुद ही बिहारी है परिवार, लेकिन बाला साहब ठाकरे के प्रति तमाम श्रद्धा रखते हुए ये अब सोचते हैं कि वो ज़माने, जिस ज़माने में इस तरीके से आंदोलन करके और आप वोट बैंक तैयार कर लेते थे, वो ज़माने गए। अब तो आपका वोट बैंक बनने की जगह खिसकने का ज़रूर डर रहता। अच्छा, दूसरी बात कि दोनों भाई, उनका अपना वोट बैंक अब ख़त्म हो गया, दोनों के अपने अपने कारणों से हो। यद्यपि राज ठाकरे के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव है, आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि उस बंधु के साथ में बाला साहब ठाकरे के समय पर भी, बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा भी, क्योंकि सुपात्र के रूप में तो राज ठाकरे ही था उनका उत्तराधिकारी। उद्धव ठाकरे तो 3 में न 13 में किसी में भी नहीं था भाई। लेकिन औलाद के प्रति एक जो भाव पिता का होता है, कर्तव्य पिता का होता है, जिम्मेदारी पिता की होती है, अपनी संपत्ति अपने बेटे को देने का जो मन में लालच होता है, एक विवशता होती है, उसके तहत श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के लिए अपना उत्तराधिकारी का तिलक लगा दिया, राज ठाकरे का नहीं लगाया, यद्यपि ये भतीजा ही योग्य था। आगे बढ़ते हैं, इधर आए। अब सब क्योंकि पिताजी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे बोला करते थे कि मैं जिस दिन कांग्रेस से, सोनिया गांधी से समझौता करना पड़े उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर लूँगा, अर्थात शिवसेना पार्टी ख़त्म कर दूंगा। बेटा क्या कर रहा है? बेटा मरे जा रहा है ना। उद्धव ठाकरे पाँव में गिर रहा, आदित्य बैठे हुआ डेयरी पर ही बैठा हुआ, 10 जनपद पर दिल्ली, डूब मरने जैसी। शर्म भी नहीं आ रही इनको। ये क्या, जिनकी खुद की अस्मिता नहीं है वो मराठी भाषा की अस्मिता के लिए क्या लड़ेंगे? जिन्होंने एक लड़की का, जो महाराष्ट्रियन लड़की थी दिशा सालियान, हाँ, उसका रेप और उसका मर्डर करने में एक संकोच नहीं किया। और ये तो नहीं, ऐसे न जाने कितने कितने और उदाहरण निकल रहे हैं। इसलिए ये जो मराठी अस्मिता के लिए ठाकरे आ रहे, कुछ नहीं, ये सब जनता को, मराठी मानुष को मूर्ख बनाने के तरीके हैं। तो मराठी मानुष बहुत अच्छे से समझ गया। राज ठाकरे के लिए ज़रूर मुझे दया आती है। राज ठाकरे को पूछना चाहिए अपने तथाकथित इस भाई से, उद्धव ठाकरे से, कि क्यों जब मेरे लड़के को चुनाव में, विधानसभा में अभी खड़े करने की बात आई तो मेरे लड़के के सामने तुमको बोला था कि तुम्हारा शिवसेना यूबीटी चूबीटी कौन सा है उसकी तरफ से खड़े नहीं करना, लेकिन तुमने खड़ा किया और मेरे लड़के को हरवाया। वो चाहता तो उद्धव ठाकरे बोलते तो कांग्रेस या एनसीपी या जो लोग भी सामने खड़े हुए थे वो अपना उम्मीदवार हटा लेते, लेकिन नहीं, हराया। इसलिए लेकिन राज ठाकरे थोड़ा भावना से चलने वाला व्यक्ति है। ये मूर्ख पहले भी बना है, इसलिए शुरू में 7, 8, 10 सीटें पहले आया करती थी, फिर उनके 4, 5 सीटें आती रही। अब तो कोई सीट ही नहीं है। अब तो 2, 4, 5 गुंडे रह गए इनके पास में, और वो भी चूँकि उनको शाम को दारू और थोड़ा भेंट पूजा होती होगी, इसलिए गली के गुंडे निकाल करके MNS के नाम से उनको खड़े कर रहे हैं। और चूँकि उद्धव ठाकरे की तकलीफ ये है कि अब उनकी लड़के का नाम आदित्य का पूरी तरीके से आ गया है दिशा सालियान के केस में, और सतीश सालियान कोर्ट में लगा चुके हैं, 4 हीयरिंग हो गई है, और किसी भी दिन उसको अरेस्टिंग होकर के और नार्को टेस्ट होकर के फांसी पर टंगने की नौबत आ गई है। इसलिए जनता का ध्यान कैसे भंग कराएं, तो मराठी भाषा मराठी भाषा मराठी भाषा। लेकिन उद्धव जी, ये जनता महाराष्ट्र की है, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के साथ द्रोह दोनों जानती हैं, चारित्रिक पतन खूब अच्छे से जानती हैं कि चरित्र
के जो निष्णात लोग होते हैं उनके साथ मराठी मनुष्य खड़ा होता है। इसलिए बाला साहब ठाकरे के साथ आज भी जान देने के लिए हम सभी के न जाने कितने लोग होंगे, लेकिन तुम्हारे कहने पर एक चूहिया भी अब मरने को तैयार नहीं होगी। हाँ, तुम जरूर लोगों को षड्यंत्रपूर्वक इधर से उधर जो है अपनी विचारधारा को त्याग करके, सनातन को त्याग करके, तुम ही है वो उद्धव ठाकरे जी जो जैन मंदिर के सामने मांस के और मुर्गे ले लेके पहुंच गए थे। इसलिए तुम्हारी तो अब जड़ें खत्म। अब तुम तो वो जो पालघर में जो दोनों साधुओं को मारा था ना बुरी तरीके से, उनके श्राप से तुम्हारा परिवार शापित हो गया, तुमको तो नष्ट होना है। इसलिए लेकिन तुम्हारे साथ साथ में ये एक राज ठाकरे, यदि भी अब राजनीतिक रूप से हैसियत राज ठाकरे की खत्म हो गई, राज ठाकरे के लिए भी खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे साथ में लग गया। लेकिन हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को साथ लेकर के थोड़ी बहुत संभावना राज ठाकरे की अब बन सकती थी, तो अपने साथ जोड़ करके इस पाप में उनको भी कहीं शापित करवा दिया है। अब इनको बचाना मुश्किल पड़ेगा। मुझे लगता है ये मराठी मनुष्य की बात है ही नहीं, ये मराठी भाषा की बात है ही नहीं, ये विशुद्ध हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। साथ में चुनाव आ रहे हैं अभी वहाँ के महानगर पालिका मुंबई के, तो उस समय थोड़ा बहुत सीटें तो आ जाए, थोड़ा बहुत तो कम से कम आ जाए। कहाँ तो हमने राज किया था, लेकिन अब हालत ये है कि अब जो तुम्हारे जो 70, 72, 75 सीटें मिली थी ना, अब तुम्हारे 5 सीटें शिवसेना यूबीटी को मिल जाए तो बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि आप अनैतिक रूप से जनता में आपकी छवि चली गई है। क्षमा करना भाई, तुम्हारे साथ में अब जनता नहीं है, तो 2, 4, 5 गुंडे लेकर के थोड़ी देर गुंडे ही कर लो। फिर अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि अंदर कर देंगे। अब जो है बाला साहब ठाकरे की बात अलग थी, तो उनके प्रति तो श्रद्धा के कारण कोई सामने आता ही नहीं था, लेकिन तुम्हारे को तो खुद पकड़ के ले जाने वाले हैं। और आदित्य जी तो बहुत जल्दी रस्सी तैयार हो गई है, लटकने वाले हैं। इसलिए जनता को मूर्ख मत बनाओ। महाराष्ट्र की जो बनी हुई छवि है इसको नष्ट मत करो। आज तो एक बड़ा उद्योगपति तक बोल गया मैं मराठी नहीं बोलूँगा, क्या कर लोगे मेरा? तो क्या करोगे? ये ज़माने वो नहीं है भाई, है ना। और जब अच्छा व्यक्ति एक तपस्वी कोई आह्वान करता है, जैसे बाला साहब ठाकरे करते थे, तो लोग दिल से उनके साथ जुड़ जाते थे। लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के जो मेमने और बिल्ली और जो वो चूहिया होंगी वो भी तुम्हारे साथ अब खड़े नहीं होंगे। इसलिए लाइन पर आ जाओ, वैसे निपटने के कगार पर हो, अब और बुरी तरह निपटोगे। भारत माता की जय।